चक्का जला के वापस आ गए। 400 पार हो जाए मोदी जी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 साल मोदी जी रह लेंगे, कल को राहुल गांधी इस्तीफा देके भाजपा में आ जाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार के अंकुश के लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर रही, जनता का शोषण कर रही है। जनता ने मन बना लिया है कि जो मोदी और योगी की सरकार है, उनके जो काम है वही जीवित रहेंगे। नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अब हम पहुंच गए हैं प्रयागराज। चुनावी माहौल टटोलने, लोगों के मन की बात जानने के साथ साथ जो चुनावी रणनीति हर दिन बदल रही है वो हम आपको दिखाते हैं। और प्रयागराज, क्योंकि आपको पता है कि अतीक अहमद को यहां मिट्टी में मिला दिया गया, अब पूरे देश भर में एक संदेश गया उत्तर प्रदेश से कि क्राइम को खत्म करने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री किस तरीके से एक्शन ले सकता है और कैसे क्राइम को खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, कानून व्यवस्था को कैसे बुलंद किया जा सकता है। और आज हमारे साथ देखिए प्रयागराज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सरदार पतविंदर सिंह। कैसे है ये सपनों का भारत, और क्या 10 साल में इतना कुछ हो गया है जो 70 साल में नहीं हो पाया था, और इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि 400 सीट हम ले आएंगे? 400 सीट नहीं, 400 प्लस लेके सीट आएंगे, क्योंकि ऐसा विकास हुआ है। आपको खुद देख रहे होंगे, जब पहले आप आए होंगे डिबेट लेने, लोगों के विचार लेने, उस वक्त का प्रयागराज और आज का प्रयागराज, उस वक्त के प्रयागराज में आज के प्रयागराज में एक बहुत बड़ा फर्क है कि अतीक अहमद जैसा बड़ा माफिया, जिसकी वजह से हम लोग जब जाते थे किसी से बात करने के लिए तो लोग सोचते थे कि भाई साहब इधर टीवी पे चला, उधर अतीक का कोई आदमी आके हमारे घर पर हथौड़ा चला देगा। वो तो परिवर्तन हुआ, एक स्वच्छ और साफ सुथरा प्रयागराज बना है। तो इसमें बहुत बड़ा मोदी जी का और योगी जी का हाथ है, जिससे आज स्वतंत्र होकर सब लोग बिजनेस कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, सब खुशहाल हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। आपने खुशहाली की बात की, ये मुस्कुराने लग गई। तो लोग कह रहे हैं महंगाई है, महिलाएं घर बड़ी मुश्किल से चला रही हैं, 10 साल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ, मैं हर चीज को समझती हूँ। मैं आदरणीय मोदी जी से सविनय निवेदन आपके माध्यम से करती हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लाइए, क्योंकि जब हमारा सामान, हमारी प्रकृति छोटी है, लोग ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक है वो चीज महंगी होगी। तो जनसंख्या नियंत्रण हम ही लोग जब करेंगे तभी होगा, इसमें कोई सरकार नहीं कुछ कर सकती। आप बोल रहे हैं इधर भाई साहब रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं, क्या जी? देखिए, मोदी जी का विकास तो दिख रहा है। अभी आपने कहा जनसंख्या, आपने कहा से लोग पट्टी बांधे हुए हैं। वास्तव में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की जरूरत है। पब्लिक मोतियाबिंद की ऑपरेशन करेगी, चुनाव आने दीजिए। इतनी भयंकर महंगाई है, यहाँ तक कि भाई साहब भ्रष्टाचार में महंगाई है। जहाँ 50 रुपए खतौनी के लिए लेते थे, 500 रुपए ले रहे हैं। अजीब सी महंगाई है। और जब पैसे नहीं रहेगा, लोग आत्महत्या करेंगे, तो जनसंख्या तो अपने आप ही नहीं बढ़ेगी। बहन जी की जवाब में दे रहा हूँ। एक चीज बताइए, ये अतीक जैसे जो गुंडा माफिया बदमाश हुआ करते थे, जिससे आम लोग थर थर कांपते थे, इन सब चीजों से भी तो आजादी मिली है। अतीक के ठीक बगल में मेरा पेट्रोल पंप में मैं ही रहता हूँ। बड़े आदमी हैं। बड़ा आदमी नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। मगर वास्तव में अतीक की जांच होनी चाहिए थी। संरक्षण कौन दिया था? संरक्षण कौन दिया था, इस पे छोड़िए। पीछे कौन दिया था? वास्तव में अतीक की जो है जांच होनी चाहिए थी। कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसमें शामिल थे, इसकी जांच होनी चाहिए थी। अचानक मार दिया गया, पूरी जांचें दब गई। अरे राक्षस दुष्टों का तो कैसे भी नरसंहार होना चाहिए। ठीक है, राक्षस मारा गया, उस पर हम लोग सहमत है, चलिए राक्षस मारा गया। मगर आपके यहाँ कौन कौन राक्षस छुप के उससे ले रहे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कि मुसलमानों ने कुछ छोटा सा कर दिया तो बुलडोजर तुरंत पहुंच जाता है। नहीं, खाली मुसलमान के बुलडोजर थोड़ी नहीं चला। अभी विकास दुबे के नहीं देख रहे क्या आप? तमाम सारे अपराधी आज देखिए धड़ाधड़ इनकाउंटर। जो पेपर लीक की बात करने वाले, मैं उनको बता दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी भी कह दिया कि ना घर करेगा ना घाट करेगा, कार्रवाई हो रही है। तो इस पे यहाँ की जनता। आपको बीजेपी सरकार, मोदी जी और योगी जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि इस मतलब सरकार के साथ साथ उन्होंने देश का भी कर्तव्य अच्छे से निभाया है। पेपर लीक करने वाले जो लक्ष्मी बाबू थे, पेपर वाले दिन 91 बार उनकी बातचीत हुई। उनको डीएम कार्यालय से नहीं हटाया गया, न एडीएम सिटी को हटाया गया, जिनसे काम छीन लिया गया था। भाई साहब को अधूरी जानकारी है पेपर लीक करने वालों में। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल। मैं भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले क्या होता था, कोई योजना, जैसे एमबीबीएस कॉलेज है, भारतीय जनता पार्टी साल में 5 कॉलेज बनाया। पुरानी सरकारें जो थी साल में या 2 साल में 1 बनाती थी, तो 1 पे लूटती थी। ये तो 5 बना के लूट रही है। अच्छा,
किसी मतलब ने बनाना ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन पब्लिक के पैसे को जिस तरह से सब नेता खाते थे, ये दूध के धुले नहीं, ये भी खा रहे हैं। भाई अभी तो आ रहा है 400 के पार, ये दिख रहा है सबको, तो 400 के पार ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कैसे 400 के पार चला जाएगा? कोई उंगली पे नंबर थोड़ा ना गिनना है। अरे तो एकदम गारंटी हो गई ना उसकी तो गारंटी हो गई 400 के पार। तो वो जो ईवीएम का मामला है तो उसको प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा 400 से। इस बात की मालूम है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने जो विकास किया है, आज भारत वो विकास दिख रहा है। आज से 2012 की बात बता रहा हूँ, इसी सपा सरकार की कि क्या लूट मची थी इस प्रदेश के अंदर। भाई अगर 2012 की बात करें तो कौशाम्बी में पुलिस प्रशासन की भर्ती निकली थी, पुलिस वालों की भर्ती, कितने मुसलमानों को नौकरी दिया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, केवल जातिवाद, परिवारवाद। आज योगी जी के पास परिवारवाद नहीं है, वो सबको साथ ले चल रहे। आज हमारी माताएं जो रात को 12 जो टहलती हैं, ये माननीय योगी जी की देन है। तो एक चीज बताइए, योगी फैक्टर 2024 में कितना बड़ा होगा और उससे 80/80 में कितना असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। 80 में तो 80 सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यूपी में 80 में 80 हो जाएगा? 100%। 80 में 80 हो जाएगा, तो बाकी पार्टियां कहाँ जाएंगी? बाकी पार्टियां बस्ता बन करके अपने घर बैठेंगी। पार्टियां हैं कहाँ? सिर्फ कुछ परिवार हैं, 2 परिवार मिलके चला रहे हैं, 2 घर हैं, पार्टियां हैं कहाँ? कैसे मतलब, थोड़ा समझाइए। एक गांधी जी का ज्ञानी व्यक्ति, एक सोनिया गांधी जी का परिवार है, राहुल गांधी जी का, और एक यादव जी का परिवार है, और चला कौन रहा है? और है कौन? तंत्र नहीं डगमगा रहा है, परिवार तंत्र गड़बड़ा रहा है। जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले उनको ये नहीं चिंता थी कि लोकतंत्र कब आ रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की, मगर कहते हैं ना, जब विपक्ष में आ जाते हैं तो लोकतंत्र खराब दिखने लगता है। वो एक नेचर होता है, अपने ऊपर कोई नहीं थूकता। मैं एक आम जनता, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सच में क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या संविधान खतरे में है? क्या मोदी रहेंगे तो ये देश जो है चीन बन जाएगा? चीन बन नहीं जाएगा, चीन खत्म हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे करके चीन अब खत्म हो चुका है। प्रोडक्ट कुछ नहीं बचा है, कंप्यूटर बचा है, मोबाइल बचा है, उसको भी धीरे धीरे खत्म कर देंगे। चीन अपने आप खत्म हो जाएगा। 24 में आप लोग किस किस को खत्म करना चाहते हैं? हम लोग किसी को नहीं खत्म करना चाहते। जनता ने मन बना लिया है कि जो मोदी और योगी की सरकार है, उनके जो काम है वही जीवित रहेंगे, और आने वाले समय में जो अपने परिवार और दादा के नाम पर जीतते थे, उन्हें भी अपना काम बताना पड़ेगा। सर, मैं कहना चाहूंगा, भारत की पहचान भगवान राम से होती है, और राम से भगवान ईश्वर ही नहीं है, हमारे कर्म में है, हमारी ईमानदारी में है। बेईमान कोई व्यक्ति मोदी योगी जी नहीं बनाते हैं, हम स्वयं अपने बच्चों को बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं। सबसे पहले ईमानदारी का पाठ हमको हमारे बच्चों को स्वयं बनाना होगा, नहीं तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। और दूसरी चीज, मोदी सरकार, योगी सरकार की सबसे बड़ी खासियत है उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आज सबसे बड़ी चीज महिलाएं, आप कह रहे हैं कि गारंटी वाला मामला? गारंटी 100% है। हमारे सबसे बड़ी चीज हमारी सुरक्षा है। आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह दे कि हमारी घर की बहू बेटियां सुरक्षित ना हो। जब भगवान राम का नाम लेके हनुमान जी पूरी लंका जला के वापस आ गए, तो अगर 400 पार हो जाए मोदी जी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट, अब आ गया, ये क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि 400 पार हो जाए। वो लंका चलाने गए तो क्योंकि वो रावण की लंका थी, यहाँ तो कोई रावण है नहीं। देखिए, 400 पार तो नहीं, लेकिन 350 से 400 के बीच में सीट पक्का आएगी। कुछ लोग अगर चाहें भी ना, विपक्ष में क्या, ये जान लीजिए कि वर्ल्ड लीडरशिप में किसी भी देश के पास मोदी जैसा नेतृत्व नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बात करने के लिए। अब हो गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो राजनीतिक समीकरण है वो भी बता देता हूँ अपने दर्शकों को। इस लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती हैं, जिनमें 3 पर बीजेपी है, 1 पर अपना दल है और 1 पर समाजवादी पार्टी है। 14 और 19 में ये सीट बीजेपी ने अपने नाम कर ली थी, और रीता बहुगुणा जोशी अभी यहाँ फिलहाल सांसद हैं। अब देखना ये होगा कि अतीक के बाद वाला जो प्रयागराज है, ये 2024 में किसके साथ जाता है। क्या एक बार फिर से मोदी जी को दिल्ली की सत्ता पर बिठाता है या नहीं बिठाता है? आप देखते रहिए नमस्कार भारत। और अब वक्त हो गया है ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा का। लेकिन भ्रष्टाचार के अंकुश के लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर रही, जनता का शोषण कर रही है। अरे जनता ने मन बना लिया है कि जो मोदी और योगी की सरकार है, उनके जो काम है वही जीवित रहेंगे, और आने वाले समय में जो अपने परिवार और दादा के नाम पर जीतते थे, उन्हें भी अपना काम बताना पड़ेगा।